ईमानदारी के साथ आप अपने काम को करते हैं और जिस वजह से इतने सारे लोगों की मौजूदगी में आपकी अपनी इंफरादियत है, इसी तरह आपके बोलने में भी वो सदाकत नज़र आती है। बट मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है। मैं अपनी ओरिजिनलिटी मैंने नहीं छोड़ी, मैंने झूठ नहीं बोला किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए और किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। तो समय इनके इखलाक की तस्वीर जाए, इनके डिकोर की तारीफ की जाए, इनके ज्वेलरी की जाए, मैंने आप लोगों के सामने रीमा की कोई तारीफ नहीं करनी, क्योंकि रीमा की तारीफ ये इसकी जबान, इखलाक और दूसरे को इज्जत देना। रीमा, मैं आपको बात बताऊं जी, खावर के यहाँ जो दाल बनती है ना, वो वाकई लोगों की मुर्गी से बहुत बेहतर है। आप करके देखिएगा। मगर देखिए ना, अपने घर का खाना सबको पसंद होता है, लेकिन दूसरे के हाथ का बड़ा मजा आता है, क्योंकि कभी कभी मिलता है ना जी के साथ। मैं अगर आप मुनासिब समझें तो रीमा को सबसे पहले थोड़े से चावल डाल के देने लगा हूँ। अब मुझे पता है कि कितना खाती है रीमा, आप लोग सब देख लें। इतना हसीन रहने के लिए इतने चावल खाए जाते हैं। और उसके बाद मैंने आज आपको कहा था कि मैंने आपके लिए मैंने मछली का शोरबा बनाया। बहुत कम लोगों को अच्छा शोरबा मछली का आता है बनाना, और उसमें सबसे खूबी की बात ये होती है कि जो पीस है वो बिल्कुल टूटा ना हो। आप देखें कहीं ये आप यकीन कीजिए कि ये दरियाई रहू फिश है। आप खाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खबर आपको ये मेरी खुशबख्ती कि आप खबर के लिए बना कर लाए। भाई मैं तो ये समझता हूँ, मैंने इनके लिए दाल चावल बनाई क्योंकि ये शौक से खाता हूं। मैं बहुत शौक से कहा था बेटा दाल के लिए चमचा और दे दीजिएगा, ताकि रीमा को थोड़ी सी दाल भी डाल दूं। लेकिन अब थोड़ा सी डाल देते हैं आपको। जी प्लीज। एक तरफ ये लीजिए। देखिए खाना निकालना भी तो किसी किसी को आता है ना। ये सही उर्दू ये है कि खाना निकाला जाए, ये नहीं कि खाना डाला जाए। समझ रही है? और क्या खबर मैं आपके लिए डालूं जी? अब डॉक्टर साहब किस किस की तस्वीर करेंगे आप? अरे नहीं, मेरी तो अपनी इतनी चीजें गलत हैं कि उनको करता रहूं तो काफी वक्त कट जाए। खबर आपके लिए डालूं थोड़ा सा? खबर देखिए, आप फोटोग्राफर बनिए। यहाँ इस वक्त आपको मॉडल बनने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा। क्या बात है डॉक्टर साहब, इतना मुनासिब नमक होना चाहिए। और कोई जबरदस्त बात नहीं है। हाँ बहुत ये मतलब ये हुनर। मैं बताऊं डॉक्टर साहब जो टेस्ट पे एम्फसाइज करते हैं, जो बहुत मुश्किल काम होता है। लोग तो मसाले ठोक के आप लीजिए, से कुछ बनाते हैं। हल्की आंच पे पकाया? नहीं, मछली कभी हल्की आंच पे नहीं पकती। मछली से पकती है तेज आंच पे, और उसको ऐसे हिला के भूना जाता है, चमचा मार के नहीं, वरना मछली की शक्ल बिगड़ जाए, बिल्कुल मछली का कीमा बन जाए। सारी बात है। वैसे इतनी नफासत हर चीज़ में, इतनी माशाल्लाह तहजीब और इतने खूबसूरती से आप हर चीज़ करते हैं। जैसे आप लोगों की हड्डियाँ खूबसूरती से जोड़ते हैं। जिन लोगों को अल्लाह रीमा खान जैसी और खावर रियाज जैसे दोस्त है, अगर वो खूबसूरत ना हो, अगर वो नफीस ना हो, अगर वो बाइखलाक ना हो, तो फिर क्या बात है ना, दोनों लग जाएंगे। ये खावर का घर जो है, ये बुनियादी तौर पे एक एकेडमी है, जहाँ पे कई नस्लें मॉडल्स की सीख रही हैं, बन रही हैं, अपना करियर आगे कर रही हैं। और खावर इज़ नॉट जस्ट अ स्टाइलिस्ट, ही इज़ बेसिकली अ पर्सन ग्रूम्स एंड ट्रांसफॉर्म्स अ कम्प्लीटली रॉ पर्सन इनटू अ वेरी मैच्योर रिफाइंड मॉडल। और जिसकी बहुत बड़ी खूबी है, मैं तो कहता हूँ स्टार मेकर है। दरअसल मैंने गलती कर दी, मुझसे पहले ज़ारा अकबर यहाँ आ गई, वरना खावर मुमकिन था कि वो आगे जा सकती। यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है। इधर इधर मेरे ख्याल यहाँ पे खड़े गुफ्तगू करते हैं। बाकी यहाँ क्या हर व्यू अच्छा है। सोच अच्छी हो ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर आपकी सोच अच्छी है और आप अंदर से रौनकी है, तो आपको जंगल में फेंक दे तो वहाँ पे हम मंगल कर देते हैं। एब्सोल्युटली एग्री। मुझसे किसी ने पूछा कि अमेरिका गई हैं, इतना ग्लैमर, इतना सब कुछ, कैसे दिल लगता है आपका वहाँ पर? हाँ, कैसे दिल लगता है? देखिए कभी इतना ग्लैमर, इतना सब कुछ, चकाचौंध, ये वो, यू नो। खबर देखें कभी, और वहाँ फिर घर के अंदर, हाँ घर के अंदर, और अकेली मियाँ सुबह जाते हैं अपने क्लिनिक, और फिर हॉस्पिटल भी विजिट करना होता है, और फिर वो फिर भी बिजी रखने के लिए कुछ तो किया होगा। यूनिवर्सिटी के मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं, तो इतने सारे काम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बीच में सारा दिन घर पे। तो आप सोचें, बेटा स्कूल चला गया और मैं इतने आवर्स, तो भी मैंने कहा ना कि पढ़ाई का सिलसिला, लेकिन अंदर मुझे करने को इतने काम होते हैं। अब लॉन्ड्री करनी है, बेटे के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, फिर हस्बैंड के घर की चीज़ें करनी है, घर की सारी चीज़ों की सफाई करनी है, सारे ड्रॉर्स
जो है वो क्लीन होने चाहिए, बर्तन सब करीने से सफाई से रखने चाहिए। मैं बड़ी बात नहीं करती, मगर मेरे घर आएंगे आपको, एक तो मुझे सफाई का फोबिया है, वो आपको मेरे घर के हर कोने में नजर आएगी। इतना ग्लैमर, इतनी चकाचौंध और पूरा ब्लिंक इफेक्ट, और उसके बाद ये सादगी, और उस सादगी में फैशन और ग्रेस, ये कहाँ से है? बस वही खबर कि जब वो असल रीमा ये? असल रीमा तो बहुत सिंपल है। आपका असल नाम रीमा ही है? रीमा, ये मैं आपको बता दूं, पता नहीं, देखें गूगल पर और विकिपीडिया में किसने इन्फॉर्मेशन डाली मुझे नहीं मालूम, किस जराए से डाली मुझे नहीं मालूम, मगर अमेरिका में ना आप एज के हवाले से झूठ बोल सकते हैं, ना आप नाम के हवाले से झूठ बोल सकते हैं। तो जो मेरा ओरिजिनल नाम है, पैदाइशी नाम है, वो रीमा ही है, रीमा खान ही है। मेरा फिल्मी नाम रखने की कोशिश की थी जावेद फाजिल साहब ने, अंबर। तो अंबर तो मैंने कहा था कि सर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम ना तब्दील करें, मुझे अपने नाम से भी प्यार है। शान का नाम तब्दील हुआ, शान का ओरिजिनल नाम अरमगान शाहिद है, मगर जावेद फाजिल साहब के छोटे बेटे का नाम शान था। अच्छा, उन्होंने उसके नाम से फिर शान का फिल्मी नाम शान रखा। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि फ्यूचर में जो रीमा है वो मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनती नजर आ रही है। मुझे ये नहीं मालूम, अल्लाह करे मैं इस काबिल हो सकूं। मैं तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, मगर मैं कासिम अली शाह साहब को बहुत फॉलो करती हूँ। वासी साहब को भी करती हूँ मैं कभी कभी उनको भी डेफिनेटली, लेकिन कासिम अली शाह साहब को उनकी फिलॉसफी आपको ज़्यादा लगती है? मुझे लगता है वो देखिए बड़े सिंपल अंदाज में, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। जो लोग बनावट के जरिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो नजर आ जाए। रूहानियत पे बिलीव करते हैं? ऑफ कोर्स करती हूँ। आर यू स्पिरिचुअल? वेरी मच। आपको लगता है कि आपकी कोई छठी हिस्सा है जो इशारे देती है आपको? बिल्कुल। या औरत के अंदर होती है एक चीज? देखिए हर इंसान के अंदर छठी हिस्स होती है, आपको पता चल जाता है कि एक दिल गवाही दे देता है। बट मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरे दिल से ऐसा कुछ होता है कि मुझे अल्लाह ऐसे लोगों से जिनसे मुझे कोई तकलीफ पहुंच सकती है या नुकसान पहुंच सकता है, अल्लाह मुझे उनसे दूर कर देता है, और जिनसे मुझे फ़ायदा या मेरे से उनको फ़ायदा हो सकता है, अल्लाह उनके नज़दीक ले आता है। बीइंग एज अ मदर, क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है एक माँ के लिए अपने बच्चों पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए? अच्छी सोच अपने अंदर पैदा करें तो वही सोच बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। झूठ मत बोलो। हाँ, मोमन कहते हैं ना, फ़ोन बच्चे ने फ़ोन पकड़ लिया और पूछा मम्मा वो आंटी पूछ रही है कि आप घर पर हैं, मम्मा कहाँ है? तो कह दो मम्मा नमाज पढ़ रही है, कह दो मम्मा वॉशरूम में, कह दो मम्मा खाना बना रही है। नमाज पढ़ रही हूँ। हाँ, तो ये झूठ बोलना छोड़ दें अपने बच्चों से अभी से। देखिए बच्चे की तरबियत जो ना खबर माँ के पेट से, माँ की शिकम से स्टार्ट होती है। आप जो देंगे ना अपने बच्चे को, वही बड़ा होकर वो अपनी औलाद को देगा। तो ये नस्ल दर नस्ल चलता है। तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा एक तमाम काम करूं जो मेरे बच्चे को देखने के बाद, सुनने के बाद उसके लिए फ़ख्र का बायस हो, तकलीफ़ का ना हो। अब यहाँ पर कई लोग कह देते हैं ओहो जी आपने कुछ फिल्म्स की थी, उनमें आपने ऐसे करेक्टर्स किए थे। वो फैंटेसी थी, वो फिक्शन थी, वो रियलिटी नहीं है। आप रियलिटी की कोई चीज़ दिखाएं ना, तो आप कभी भी फिक्शन को रियलिटी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो ये मुझे ऐसे लोगों की सोच पर अफसोस होता है कि आप किसी की अच्छाई को बुराई में तब्दील करने के लिए आप कोई पुरानी ऐसी बात निकाल कर ले आते हैं और कहते हैं आप अच्छे तो हो ही नहीं सकते। कभी सियासत में आने की ऑफर हुई? बहुत दफा हुई। फिर तो जरूरी तो नहीं कि मुल्क की खिदमत के लिए आप सियासत में ही आए। आप ईदी भी तो हो सकते हैं, ईदी साहब भी तो हो सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे सोशलिस्ट के तौर पर मैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ, जिसमें माजी में मैंने SOS के साथ, फाउंटेन हाउस के साथ बहुत काम किया, और उसके बाद फिर अब शौकत खानम के साथ मेरी एक एसोसिएशन फॉर द लास्ट 17 years। आई एम द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एम्बेसडर
शौकत खानम और उसके साथ साथ फिर अभी मेक अ विश की भी बोर्ड मेंबर हूँ, फिर स्माइल अगेन के साथ भी मैं काम कर रही हूँ और इसके अलावा TCF के साथ फिर कोई भी किसी जगह पर। देखिए ये तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कभी हमारी ज़रूरत होती है, कभी हम बेलॉस काम करते हैं, कभी हम अगर इनसे किसी जगह पर जाकर चार्ज करते हैं तो वो पैसा भी हम अपने घर नहीं लेकर जाते। ऐसे लोग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो जिसकी मदद करनी है तो हम उनकी किसी ना किसी हवाले से हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये भी सिलसिला चलता रहता है। रीमा, तुम्हारा नया जो अटायर या जो भी फैशन का स्टाइल है वो पूरा ईरानी लगता है मुझे। मतलब इंसान ऐसा ऐसा अपने रूट्स की तरफ जाता है। क्या आपकी रूट कहीं ईरान से जुड़ी हुई है? टर्किश के पास तुर्की और ईरान के पास एक बॉर्डर जो है एक कबीला था जिसको कजलबाश कहते हैं। अच्छा तो मेरी बेसिकली नस्ल जो है वो वहाँ से। अच्छा 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 अच्छा। फादर की साइड से ज्यादा सब लोग जो है ना तो ईरान जितना जाते हैं? ददियाल है वो फारसी स्पीकिंग है। ईरान जाती है बिल्कुल जाते हैं। तो लोग तो कहते हैं ये भी पर्शियन लग रही हम है। मानते हैं, लोग यही कहते हैं। मैं भी तुर्की गई हुई थी पिछले दिनों, तो वहाँ पर भी वो जो प्रोजेक्ट करने की वो उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बड़ा कह दिया एक ना। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है अभी, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन टाइम इज द दैट इज बेस्ट। समथिंग रियली बिग। ना अल्लाह ताला देखिए, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड रेस्ट रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं किसी चीज़ को बड़ा नहीं कह सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी नीयत अच्छी है, मैं ईमानदारी से कर रही हूँ तो अल्लाह उसको बड़ा बना देगा। अच्छा, इंग्लिश कैसे सीखी? इंग्लिश सीखने से नहीं आती, रट्टे मारने से भी नहीं आती। बड़े हमने रट्टे भी मारे, कोई अवार्ड अटेंड किए शुरू में। लोगों में उठना बैठना शुरू हो गई। नहीं, मैं बताऊँ आपको, जब ऑफकोर्स की कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ, फिर कॉन्वेंट और फिर नेशनल फिनिशिंग, उसके बाद एक एतमाद था, एक कॉन्फिडेंस था, जो आपकी बुनियाद, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ ना कि रूट्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग हो ना तो इमारत ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मजबूती से खड़ी रहती है। तो चूंकि बुनियाद अच्छी थी, स्कूलिंग अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आगे तालीम मुकम्मल कर सकी थी, मगर उसकी कोई हद नहीं है, कोई वक्त नहीं है। उस वक्त जब कॉम्प्लेक्स में आकर हम भी इंग्लिश में रट्टे मारते थे, गलतियां करते थे कुछ, और लोग मजाक उड़ाते थे, तो तकलीफ किस बात की होती थी कि कभी किसी अंग्रेज को गलत उर्दू बोलते देखकर किसी अंग्रेज ने उसका मजाक उड़ाया? नहीं उड़ाया। अच्छा रीमा, तुम्हारी मंजिल है क्या आखिर? मंजिल तो मैं कहती हूँ भैया खुदा के वास्ते कोई गलती करे, आपको अगर कोई चीज आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे की बेइज्जती। मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे सामने एक स्कूल है और एक बच्ची दरवाज़ा खटका रही है कि नहीं, अब मेरा टाइम आया है जब मुझे लाइफ की समझ आई है और मुझे अब इस स्कूल में एंटर होना है। ऐसे ही मुझे लगता है कौन सा कि स्कूल है वो है अच्छाई का स्कूल, वो है ऑनेस्टी का स्कूल, वो है ईमानदारी का स्कूल, वो है एनालिसिस। मुझे लगता है मौलाना रूमी को वो काफ़ी पढ़ती हैं। पढ़ती हैं। अच्छा। मैं देखे सूफिया कराम जितने भी हैं, हाँ हाँ, उनको उनकी कोटेशन, उनकी जिंदगी, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के वो चुनीदा लोगों में शुमार होते हैं। और अगर इतने अरबों खरबों की दुनिया में उनका नाम अगर इतने एहतराम से लोग लेते हैं, जिन भी हमारे ऐसे औलिया का, ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, तो उसके पीछे कोई उनका काम है, उनका अमल है जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की तबलीग की हुई है उन्होंने। तो मैं ये कहती हूँ, देखिए हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, मगर जहाँ कहीं आप अच्छी बात पढ़ें, अच्छी बात सुने, उसको थोड़ा सा अपनी जिंदगी में शामिल करें। मौजूद बिलीव करते हैं? मौजों पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ, मैं चलती फिरती मौजा नहीं हूँ। देखिए एक शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली एकदम कट्टर सैयदों में ब्याह कर चली गई, मैं आपको बताऊं। और सैयदों का बहुत एहतराम, एक अल्लाह ताला का खास एक ऐसी ज़ात जिसके आप जितनी भी एहतराम करें उतना ही कम है। आप सोचें कि मैं जब तारिक के कुछ दोस्तों के साथ बैठे तो किसी बात पर किसी ने कहा कि उनके एक दोस्त ने कहा, भाभी आप तारिक को ऐसा मत कहिएगा, सैयद हैं, कुछ कहेंगे तो आप जल जाएंगी। तो आगे से मैंने बड़े मुस्कुरा कर कहा कि देखिए अल्लाह की रहमत से उसकी ज़ात ने मुझे सैयद की माँ बना दिया, तो मैं अब जलूंगी नहीं। जब
फिल्म हिट हुई थी, पब्लिक का इतना रिस्पांस मिला, उसके बाद दिमाग ख़राब हुआ कि नहीं? किस बात पर? बस वो तभी बच्ची थी ना उस वक्त। तो बच्ची हूँ ना अपनी, मगर वही देखे किस चीज़ ने कंट्रोल में रखा? मेरे अपने अंदर की, देखिए आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पहले सोचती थी कि मैटर करती हैं, लेकिन आपकी जो खसलत है वो आपकी है। ये वाहिद पर्सनैलिटी है कि एक ज़माने में जब मेरे सर्वाइवल का टाइम था एज अ फोटोग्राफर, तो मैं इनके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था कि मुझे टाइम दे दें, टाइम दे दें, टाइम दे दें, और मुझे टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने वहाँ से एक दिन इनके किसी मुलाजिम से कहा, अच्छा फिर वो एक दिन खुद आएंगी मेरे पास। I absolutely agree. He is telling the और truth. अब ये भी मौजूद और है। मैं सच, ये भी मौजूद है। ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, अतर शहजाद और खबर दोनों का करियर इकट्ठे एक तरह से स्टार्ट हुआ, और ये नहीं कि जानबूझकर, हकीकतन वाकई इतना काम का प्रेशर था और इतनी फिल्म्स थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो इसको मैंने कमिटमेंट कर ली। मैं भी उस वक्त 17 साल की होंगी, 17-18 की होंगी, ये भी मैं कब और एक बाल्टन में घर था, 20-22 मेरा भी उसी साल इलाके का में घर होगा। था, स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पर। तो आप यकीन करें कि मैंने इसको कहा, अच्छा भी ये आता, मुझे टाइम चाहिए, एक दफ़ा मुझे आपके साथ शूट करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाइए। अब ये आ गया खावर का अपना तरीकाकार, अतर शहजाद की अपनी एक पर्सनालिटी, उनका अपना एक अंदाज, वो ज़रा थोड़ा धीमे अंदाज में बात करते थे, ये ज़रा ब्लंट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड नेचुरल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। और उसके बीच में मैंने कमिटमेंट कर ली। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, स्टिल ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड स्टिल ब्यूटीफुल। नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, पता नहीं क्या हुआ कि जो टाइम मैंने इनको दिया था, हालांकि आपको अपनी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे आज तक उस चीज़ का गिल्ट होता है, मैं वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। मेरी शूटिंग निकल आई और मुझे जाना पड़ गया, तो मैंने माजरत कर ली। और मैं बताऊं, एक 22-23 साल का लड़का जिसका नाम खाबर रियाज था, मेरे गेट के सामने आकर कह रहे, तो मैंने टाइम नहीं दिता, तेन अल्लाह पूछेगा, एक दिन तो खुद आवेगी मेरे को शूट कराएगी। जितने मुझे ये उस वक्त भड़ास निकाल सकता था, इसने निकाली, और मैं गेट के अंदर सुन रही हूँ, और मैंने कहा अच्छा सुन रही थी? मैं सुन रही हूँ, और मैंने कहा कि मैंने शूटिंग पर जाना था। बट ऑनेस्टली मुझे बहुत गिल्ट हुआ, और मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा इंसान वही है कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत गुनाहगार, बहुत गलतियाँ मुझ में, मगर आपसे अगर कोई लाइफ में गलती हो उसको एडमिट कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, और फिर कोशिश करो कि उस गलती को रिपीट ना करो। तो मेरे दिल में गिल्ट था कि मैंने, एक बंदा अपना करियर बना रहा है और शायद मेरे फ़ोटोशूट से उसका फ़ायदा होता, उसके करियर में मैं हेल्प आउट कर सकती थी, तो मैंने ऐसा नहीं किया, और पता नहीं कि अतर शहजाद के साथ शूट हो गया, खावर के साथ नहीं हो सका। तो वो मेरे दिल में एक गिल्ट था, मुझे बहुत तकलीफ थी। और आज मैं अमेरिका से जब भी आती हूँ, दे ऑल आर माय फ्रेंड्स, कोई यूँ मेरे उस्तादों में है, मगर मैं इस बंदे के पास चलकर हमेशा खुद आती हूँ, खुद फ़ोन करती हूँ, क्योंकि नहीं अब तो खैर एक दूसरे का पता लग गया, दोस्ती हो गई, और हमने इतना लेकिन मैं सफर तय आज किया। इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 23-24 साल के बाद, आई एम सो सॉरी। No, you I am don't. so sorry I am if I so hurt sorry you. for नहीं, असल में हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है सारी। मैं शायद उसमें अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, लेकिन ये तो एक आम सी बात है, नहीं, मतलब लेकिन मजाक आम नहीं में। है, आम नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी अगर किसी को कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का, किसी भी अंदाज से, उस मौके को हाथ से ना मेरी हेल्प तो सिर्फ यही थी कि मैं एक, जाहिर हमारे लिए एक्ट्रेसेस बहुत ऊपर, मतलब हम उनको आइडलाइज करते हैं, और फोटोग्राफर उनके लिए डिलाइटफुल होता है कि वो एक एक्ट्रेस को अपने तरीके से फ़ोटोग्राफ करें, और उसका वो इम्प्रेशन या उसकी वो एंगल दिखाएं लोगों को, जो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने एंगल से उसको देखना है। तो मैं इस तरह से अप्रोच करता रहता था, और फिर ये होता है कि हर एक का टाइम आता है, और चीज़ें खुद ब खुद चलती आ जाती हैं। और फिर इन्होंने ये सिखाया कि ज़िंदगी में कभी शिकायत नहीं करनी, जो होगा वो खुद चल के आपके पास आ जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो घर बार हो। अब मुझे आप देखें, वही चप्पल, वही कपड़े, वही सब कुछ बगैर इस्त्री किए चलता जा रहा हूँ, तो अचानक से पीछे घर खड़ा है, गाड़ी भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया। हालांकि इन लोगों की, हम लोगों दोनों ने इन चीज़ों की कभी हसरत नहीं की थी। हमने अपने आप को खोजने की कोशिश की थी कि हम आखिर में हैं कौन, और हमारा ज़िंदगी में काम क्या है, और हम डिफरेंट हैं, और हमें डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने आकर उनकी हेल्प करनी है, चाहे वो बातों से करें, चाहे अपने अमल से करें, और लोगों को फैज़याब करें। हमें शायद अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी है, और आई थिंक कि यही सब चीज़ें मैंने रीमा के अंदर
ऑब्ज़र्व कर ली थी और मुझे लगता था कि ये यहाँ से भी कोई बड़ा काम होने वाला है। और वो मैं देख रहा हूँ कि थोड़े अरसे बाद मैं देखूँगा कि एक इशफाक अहमद, बानो कुदसिया और पता नहीं बहुत सारे जो फिलोसफर हैं उनको अगर मिक्स किया जाए तो ये शक्ल निकलती है। और उसी शक्ल को मैंने इस दफ़ा फ़ोटोग्राफ में दिखाया है, हर तरह की शक्ल दिखाई उसमें। और जो नया अटायर है, असल में इंसान जब एक हेड पे आगे जाके कहीं पहुंचता है तो जो उसकी शक्ल बनती है वही उसकी शक्ल होती है, और असल में शक्ल ये है। बाबर, आपको बहुत शुक्रिया। मुझे जिन हस्तियों के आपने नाम लिया है, हम तो मुझे लगता है मैं तो शायद उनके जूते की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। उनकी किताबें पढ़कर, उनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ इंसान वही कुछ पढ़ता है, वही पढ़ता है जो उसके अंदर होता है, ये वो प्यास होती है उसकी खास। नहीं, कई लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छे अशार भी पढ़ते हैं, मगर वो कैमरे के सामने होते हैं। अच्छा, एक टाइम, एक दौर था, हम जब किसी कहते कि तुम फलाने से मिल रही हो तो कहते क्या मतलब, मैं जाहिल लग रही हूँ? नहीं, कोई भी जाहिल नहीं होता, हर एक की अपनी खासियत होती है। देखिए, आपको भी पता है मेरी ही फील्ड के अंदर मेरी कितनी ऐसी भी कलीग्स हैं जो मुझसे बहुत खाइफ हैं, और आज भी हैं, पहले भी थी। मैं शादी होकर चली भी गई, ये मुझे शायद उनको अंदर से कुछ अपना वैक्यूम करना चाहिए। मेरा दिल अभी भी उनके लिए इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी, मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि यार बोले जब इनके अंदर भी वो रोशनी पैदा करते, जो एक अंधेरा है ना उनके अंदर, एक घुटन है, जहालत। मैं जहालत नहीं कहती, मैं खुद अपने आप को जाहिल समझती नहीं, वो एक लाइफ को जो नेचुरली एक प्रोसेस चल रहा है उसको ना चलाने का मतलब भी जहालत ही होता है। बट अल्लाह करे उनके अंदर वो रोशनी आ जाए कि जिससे उनके अंदर इत्मीनान आ जाए, वो अपने आप को समझ जाएं, अपने आप को, अपनी अहमियत को समझ जाएं कि वो, मैं आपका मुकद्दर नहीं ले सकती, आप मेरा मुकद्दर नहीं ले सकते, कोई किसी का मुकद्दर नहीं छीन सकता। तो जब कोई किसी का मुकद्दर छीन नहीं सकता तो किसी के मुकद्दर पर हसद क्यों? बिल्कुल। और इसी नोट पर हम लोग आज का इंटरव्यू क्लोज करते हैं। और मेरा ख्याल बहुत सी बातें पूछी, बहुत सी रीमा ने अपने बारे में बताया। रीमा की जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद एक फ़िलॉसफी बन गई जो आपके हालात से बनती है, और उस तक हम जितने भी जूनियर लोग हैं, मतलब हम दोनों के अलावा जितने भी नए आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसको इन बातों से, इस अमल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ आपको तजर्बा मिलता है बल्कि आपको फैशनेबली एक सोशल आइकॉन भी नज़र आती है कि किस तरह से फैशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपने कपड़े पहने या मेकअप किए हुए हैं। आपका बोलने का तरीकाकार क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट यू एंड दैट इज़ योर स्टाइल, एंड स्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो हमेशा रह जाता है। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप को इज्जत दें और दूसरों की इज्जत करें। नहीं, उधर अभी परिंदा था, वो उड़ गया कहीं और चला गया।